गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुनो कि हम लोग बिहार एसटीटी जो एग्ज़ाम 9 सितंबर से होने वाला ऑनलाइन, उसका सिलेबस हम लोग देख रहे हैं। इंग्लिश पेपर फर्स्ट भी एंड इंग्लिश पेपर सेकंड में भी। ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग शेक्सपियर को कवर कर लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ को कवर कर लिए और मुल्क राज आनंद को कवर कर लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सबके सब लिंक मैंने प्ले लिस्ट में दे दिया है, प्ले लिस्ट भी बना दिया, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा कि हम जो इंग्लिश का टॉपिक लिए हैं ना, यह सिर्फ बिहार टीटी के लिए नहीं लिए। आप किसी भी स्टेट की तैयारी करते हैं, यूपी टेट या हरियाणा या आपका कोई भी टेट हो, वहाँ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कमला दास देखेंगे। हर परीक्षा में से 2-3 क्वेश्चन बनता है कमला दास से। ओके, तो आज के एग्जाम में, आज की क्लास में हम लोग 1 से लेकर 25 ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि कमला दास गॉट केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। जो कमला दास थी उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1969 में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पेन नेम? कमला दास का पेन नेम क्या था? तो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, माधवी कुट्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। द मदर टंग ऑफ कमला दास वाज, मदर टंग क्या था कमला दास का? तो मलयालम था। कमला दास का मदर टंग क्या था? मलयालम। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, हु एमंग द फॉलोइंग लेटर एम्बैरेस्ड इस्लाम? इस्लाम को किसने एम्बैरेस किया था, है ना? तो कमला दास ने किया था। ओके, बहुत बार देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। नेक्स्ट लिखा है कि कमला दास डाइड इन द ईयर। कमला दास की डेथ कब हुई? कमला दास पास्ट वे 2009। ओके, 2009 में हुई थी। ओके, कमला दास पोएट्री कैन बी कम। ये अब देखिए 28 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुई थी ऑफलाइन बिहार टीटी का, उसमें आया था कि कमला दास इज कॉल्ड, कमला दास को कहा जाता है कन्फेशनल पोएट, है ना? मतलब जिन्होंने अपनी गलती किया था। माई इंट्रोडक्शन है इनका, समर इन कलकत्ता है आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अब नेक्स्ट लिखा है, हु सेड पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री? किसने कहा था कि पोएट्री को नहीं बेच सकते हैं इस देश में? तो आप कमला दास ने कहा था। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, हु सेड आई वांट टू फील माई लाइफ विद एज मैनी एक्सपीरियंस एज आई कैन मैनेज टू गार्नर बिकॉज आई डोंट बिलीव डैट वन कैन गेट बॉर्न अगेन। ओके, तो कमला दास ने कहा था, है ना? कमला दास ने कहा था, इंटरव्यू जब दिया था कमला दास ने शोभा राइटर के सामने, शोभा राइटर के साथ जब इंटरव्यू दिया था, तो कमला दास ने इस बात को कही थी। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन आपका ये हो गया, कमला दास इन एन इंटरव्यू विद शोभा राइटर। ओके, अब न देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना, तो हु इज कॉल्ड कन्फेशनल पोएट। कन्फेशनल पोएट किसे कहा जाता है? तो कमला दास को कहा जाता है, ध्यान देना है। अब चलिए लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स डोनेट, है ना, डोमिनेट कमला दास पोएट्री? तो लव, लव एंड सेक्स दोनों होता है, क्योंकि इसमें लव एक नंबर पर, इसलिए इनका जो पोएटिक थीम हमेशा लव एंड सेक्स पर रहता था। ओके, नेक्स्ट लिखा है, कमला दास ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वाज रियलाइज्ड इन, आपको बताना होगा, तो इसमें हो जाएगा द करंट वीकली। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द करंट वीकली। व्हाट इज द टाइटल ऑफ, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी पोएम? उसका क्या टाइटल था? तो समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता इनका टाइटल था, कमला दास जिन्होंने पोएम के लिखा था, लिखी थी। हु रोट फ्रॉम एवरी सिटी आई हैव लिव्ड, है ना? आई हैव रिमेंबर्ड द मून्स इन मालाबार विद एन एक ग्रोइंग इन साइड मी अ होम सिकनेस। तो आपका हो जाएगा कमला दास। ठीक है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स राइट्स ऑन uninhabitedly about his or her sexual relationship? कौन से राइटर्स थे इसमें जो अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में हमेशा लिखा करते थे? तो ये आपका कमला दास लिखा करती थी। ओके, वेयर डज कमला दास राइट? और कहाँ लिखती है? इन द ऑर्बिट और इलिसिट सेक्स देयर सीम टू बी ओनली क्रूडनेस एंड वायलेंस, माई स्टोरी में लिखती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ लिखती हैं? माई स्टोरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस ऑफ पोएम इज रिटन बाई कमला दास? समर इन कलकत्ता।
समर इन कोलकाता में इन्होंने पूरा अपने पोएम का क्या लिखा है, कलेक्शंस लिखा है। ओके, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स डिड रिसेंटली चेंज हिज रिलीजन। वो कौन से राइटर है जो हाल ही में अपना रिलीजन को चेंज किया है? तो कमला दास ने अपने रिलीजन, अपने धर्म को चेंज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाई कमला दास इन द डायलॉग फॉर्म, कौन से पोएम इसमें था जो डायलॉग फॉर्म में था? तो आपका हो जाएगा इनविटेशन, द इनविटेशन था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है, आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव। दीज लाइन्स फ्रॉम पोएम, कहाँ? कमला दास। ओके, जब भी अगर सेक्स की बात होगी, लव की बात होगी, तो इसमें कमला दास की बात होती है। द डांस ऑफ द इंच हैज़ बीन रिटेन बाई कमला दास। इंच में होता है हिजड़ा, हिजड़े की डांस। विच पोएम ऑफ कमला दास हैज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वाई नॉट लीव मी एलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, एवरी वन ऑफ यू, वाट नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। तो आपका एन इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा है, द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज अ पोएम। तो जो ओल्ड प्ले हाउस है कमला दास को, क्या है? यहाँ है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट अ मेल डोमिनेशन। जब यह पुरुष प्रधान चीज को क्या करते हैं, उसमें प्रोटेस्ट करते हैं। डोमिनेशन का मतलब होता है हम हावी होना, मेल डोमिनेशन के अगेंस्ट में यह प्रोटेस्ट करती हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटेन बाय कमला दास। तो बताइए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा? आगे भी हम लोग आर.के. नारायण के बारे में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।